अरे साथियों, स्वागत है आपका ग्रैंड मास्टर चेस क्लब में। मैं आपका दोस्त जरीन। आज आपको बताऊंगा कि शतरंज का जो ये आपके सामने बोर्ड है, इसमें हमें किस प्रकार लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, किस प्रकार भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा शतरंज के किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फाइल्स की। तो जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, ये जो आपका A1 वाला रुक है, इसको हम बोलते हैं ए फाइल। और बी वाला जहाँ पे नाइट रखा है, इसको बी फाइल, इसको सी फाइल, इसको डी फाइल, इसको ई फाइल, इसको एफ फाइल, इसको जी फाइल और इसको एच फाइल। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे फाइल किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं रैंक की। तो यहाँ पे ये हमारी हो गई बैक रैंक, ये हो गई हमारी सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये हो गई हमारी फोर्थ रैंक, ये हमारी फिफ्थ रैंक, ये हमारी सिक्स रैंक, ये हमारी सेवंथ रैंक और ये हमारी लास्ट एट रैंक। आई होप आपको इतना समझ आ गया इसमें फाइल और रैंक किसे कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे किंग साइड किसे कहा जाता है। ये जो आपका किंग रखा हुआ है, ये किंग साइड है। तो ये जो आपके सामने ग्रीन एरो दिखाई दे रही है, ये हो गई आपकी किंग साइड। और ये जो आपके सामने ब्लू एरो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये हो गई आपकी क्वीन साइड। आई होप आपको किंग साइड और क्वीन साइड समझ में आया होगा। और ये जो आपको एक एरो और दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हो गया आपका अपोनेंट की टेरिटरी। तो जो ये आपको रेड एरो दिखाई दे रहे हैं, ये हो गई आपकी टेरिटरी और अपोनेंट की टेरिटरी। आई होप दोस्तों आपको हमारी और अपोनेंट की टेरिटरी में सब समझ में आया होगा, आपको किंग साइड और क्वीन साइड भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सेंटर क्या होता है। ये जो सेंटर के चार स्क्वायर है दोस्तों, इसको हम सेंटर बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सेंटर के स्क्वायर हो गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंटर ओवर द सेंटर क्या होता है दोस्तों। तो ये हमारा सेंटर ओवर द सेंटर होगा दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों कि यहाँ पर सेंटर और सेंटर ओवर द सेंटर किसे कहा जाता है। ये जो हमारे जो कॉर्नर के स्क्वायर है, ये हमारे सेंटर ओवर द सेंटर को दर्शाते हैं। यहाँ पे हमारे पीछे सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ओपन फाइल्स कौन कौन सी होती है दोस्तों, और कौन कौन सी हमारे पास इंपॉर्टेंट ओपन फाइल्स होती है। अब हम बात करते हैं फाइल और ओपन फाइल की दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो एच वाला रुख है, इसकी ये पूरी ओपन फाइल है दोस्तों। क्योंकि जब जब किसी फाइल के अंदर हमारा और अपोनेंट का कोई पॉन नहीं होता है, तो हम उसे ओपन फाइल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हाफ ओपन फाइल की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो जो रुख है, ये इसकी हाफ ओपन फाइल है। क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉन है बट अपोनेंट का पॉन नहीं। जब जब किसी फाइल पर अपोनेंट क्या हमारा भी एक ही पॉन होता है, तो हम उसे हाफ ओपन फाइल बोलते हैं दोस्तों। और ये ब्लैक के लिए हाफ ओपन फाइल है, और ये ब्लैक के लिए ओपन फाइल है दोस्तों। तो हाई तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको फाइल के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रॉन्ग स्क्वायर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हमारे पॉन का वो स्क्वायर जो अपोनेंट के ज्यादा या पॉन से डिफेंडेड ना हो, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये व्हाइट का स्ट्रॉन्ग स्क्वायर है और ये ब्लैक का वीक स्क्वायर है दोस्तों। अब आपके सामने जो पोजीशन है दोस्तों, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये जो B5 स्क्वायर है, ये व्हाइट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वायर है। और ये ब्लैक के लिए वीक स्क्वायर भी है। अब यहाँ पे सिंपल सा ब्लैक का प्लान होगा कि वो इस स्क्वायर को डिफेंड करे किसी भी तरह से। और व्हाइट का यहाँ पे सिंपल सा प्लान होगा कि वो अपने पीसेस को इस स्क्वायर पे अटैक करते हुए लेके जाए। जिस तरीके से मैं आपको दिखा, ये रुक यहाँ आएगा, ये रुक यहाँ आ सकता है, ये नाइट यहाँ अटैक कर सकता है, और ये क्वीन यहाँ आएगी और ये भी इसी स्क्वायर पे अटैक करेगी। अब हम डायगनल्स की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे डायगनल के आप ये जो बिशप है, ये बिशप हमारा डायगनल के अंदर है, इसे हम डायगनल बोलेंगे दोस्तों। जब ये नाइट यहाँ पे नहीं होगा तो हमारा बिशप बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक के लिए ये डायगनल होगा,
मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे ओपन पोजीशन किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेंटर पे बहुत कम पॉन होते हैं, उसे हम ओपन पोजीशन दोस्तों बोलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये बिशप यहाँ वर्क कर रहा है और ये रुक्स यहाँ वर्क कर रहे हैं, ये रुक्स यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारी ओपन पोजीशन होगी दोस्तों, जिसके अंदर सेंटर से हमारे पीसीज वर्क कर सकते हैं, उसे हम ओपन पोजीशन बोलते हैं। जहाँ पे एक या दो फाइल ओपन होती है। अब आपके सामने जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर व्हाइट के पॉन सेंटर में ब्लॉक है और ब्लैक के पॉन भी सेंटर में ब्लॉक है। तो इस तरह की पोजीशन को हम क्लोज पोजीशन बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे सेंटर के अंदर इस प्रकार के चारों स्क्वायर ब्लॉक हो, जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता हो, जहाँ पे सेंटर में पीसीसी अपॉन एक्सचेंज नहीं होते हैं जल्दी से, उनको हम क्लोज पोजीशन बोलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की दोस्तों। यहाँ पे हम अगर हम बात करते हैं नोटेशन की, तो नोटेशन कैसे लिखी जाती है। अब मान लीजिए कि जब भी आप नोटेशन लिखेंगे, आप सबसे पहले जो आपका पीस है उसको हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि हम उसे कैपिटल लेटर में हम पीसीस के नाम पहले लिखते हैं, उनका पीसीस का पहला वर्ड पहले लिखेंगे। और जब हम स्क्वायर्स की बात करते हैं तो जैसा कि आपके सामने जो बोर्ड पे पोजीशन है, इसे हम D2 स्क्वायर बोलेंगे, जहाँ पे ये जो व्हाइट का पॉन रखा है इसे हम D1 स्क्वायर बोलेंगे, जहाँ पे व्हाइट की क्वीन रखी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे F6 स्क्वायर कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका F6 स्क्वायर हो गया, क्योंकि आप देखें F वाली फाइल के ऊपर ये स्क्वायर है। और अगर मैं आपसे पूछूं आपका ये स्क्वायर कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका हो गया E5 स्क्वायर। हम कैसे पता करेंगे E5 स्क्वायर है, हम सबसे पहले ई फाइल के ऊपर जाएंगे, तो आप देखेंगे ये कि ई फाइल के जहाँ पे किंग रखा हुआ है दोस्तों, आपका यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हैं, ई फाइल के ऊपर एरो बता रहा है कि ये आपका ई फाइल है। और जो हम इस एरो की बात करें तो ये आपको बता रहा है कि आपका ये स्क्वायर। तो आप समझ में आएगा दोस्तों यहाँ पे E5 स्क्वायर कौन सा है, जो आपका D4 पॉइंट अटैक कर रहा है, इसको हम E5 स्क्वायर बोलेंगे। अब हम बात करेंगे आउटपोस्ट की दोस्तों। तो इस प्रकार का स्क्वायर आउटपोस्ट कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपका E5 स्क्वायर है और यहाँ पर ये नाइट इजिली जा सकता है, तो हम इसे आउटपोस्ट बोलेंगे पीसीस की। इस सिचुएशन में हमें इस ये जो नाइट है इसको किस तरीके से यहाँ से हटाना होगा, जिससे कि हमारा नाइट स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट ले सके। आई होप आपको आउटपुट समझ में आएगा दोस्तों। और आप आउटपुट के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाइट के पास एक ओपन फाइल भी है दोस्तों, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब हम इस पोजीशन के अंदर जानेंगे दोस्तों कि मटेरियल एडवांटेज क्या होती है और एक्टिविटी एडवांटेज क्या होती है। तो जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि ये जो आपके जो बिशप है, ये दोनों बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज पीसीस है। तो आप देखेंगे कि ये आपके जो बिशप हैं ये बहुत ही स्ट्रांगली चारों तरफ अटैक कर पा रहे हैं। तो ये आपकी हो गई दोस्तों एक्टिविटी की एडवांटेज। एक्टिविटी का मतलब हम एक्टिविटी कह लीजिए या आप मोबिलिटी कह लीजिए या पोटेंशियल कह लीजिए, इन सब का मतलब एक ही होता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कवर बाय योर पीसीस। अब हम इस पोजीशन से समझेंगे दोस्तों कि एक्टिविटी एडवांटेज क्या होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके पास आपके बिशप्स हैं, दोनों डिफरेंट कलर बिशप हैं और आपका एक बिशप। तो आप जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके पास ये व्हाइट के पास यहाँ पे एक्टिविटी की एडवांटेज है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो व्हाइट के पीछे सेंट्रलाइज है और अच्छे से वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर, और अगर हम जब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मटेरियल की, तो मटेरियल का होता है नंबर ऑफ पीसेस ऑन योर बोर्ड कंपेयर टू अपोनेंट। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक के पास 1 2 3 4 और 3 पॉइंट का नाइट 7 और 5 पॉइंट का रुक, जबकि व्हाइट के पास है 6 पॉइंट के बिशप और 5 पॉइंट के पॉन। तो यहाँ पे ब्लैक जो है वो मटेरियल में प्लस है। अब इस पोजीशन के अंदर दोस्तों अब हम बात करते हैं मटेरियल एडवांटेज क्या होती है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक के पास मटेरियल एडवांटेज है। मटेरियल का मतलब कि जब हम दो प्लेयरों के दो खिलाड़ियों के पीसेस के बीच में कंपेयर करते हैं,
तो हम ये पता करते हैं कि इसके पास मटेरियल एडवांटेज। तो मटेरियल एडवांटेज, ब्लैक के पास है 1 2 3 4 5 पॉन्स और 1 नाइट एंड 1 रुक, और जबकि वाइट के पास है 1 2 3 4 5 6 पॉन और 2 बिशप्स। जब यहाँ पे मटेरियल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पॉन को 1 पॉइंट दिया जाता है, नाइट को 3 पॉइंट और रुक को 5 पॉइंट और बिशप को 3 पॉइंट्स। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर व्हाइट के पास है 12 पॉइंट्स और ब्लैक के पास है 13 पॉइंट्स। तो यहाँ पर ब्लैक मटेरियल में अप है, बट यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर ब्लैक खेल में एडवांटेजेस है तो वाइट यहाँ पर एक्टिविटी में एडवांटेजेस है। तो आई होप आपको मटेरियल और एक्टिविटी के एडवांटेज समझ में आई होगी दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज आप इन सब चीज़ों को अपने गेम के अंदर भी यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही।